परमात्मने नमः। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मेरे सभी सनातनी भक्तों को, माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों के समक्ष अयोध्या कांड का दोहा नंबर 183 से 185 तक का प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहा हूं। बड़ा ही उत्तम प्रसंग आ रहा है। आप लोग वीडियो को देखिए। वीडियो को देखने के बाद में अपने मन में समझिए, उतारिए उसको कि हमको अपने जीवन को लेके कैसे चलना है, कैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी और भरत जी, लक्ष्मण जी कैसे थे और कैसे हम लोग हैं। अपने जीवन में जब तक नहीं उतारेंगे तब तक मानस सुनने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए अपने जीवन को धन्य बनाना है, अपने सारे कामों को ठीक रखना है, तो आपको जो है मानस के हिसाब से रहना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी इसका सार्थक दृश्य आपको जो है तभी मिल पाएगा। आइए शुरू करते हैं 183 से 185 तक अयोध्या कांड। आन उपाऊ मोहि नहीं बू सूझा, को जिय के रघुबर बिनु बूझा। कितना सुंदर है। एक ही आक इहै मन माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। भरत जी का मन जो है कुटिलताओं से भरा है। इतना विषाद उनके मन में भरा है ना कि क्या लोगों से कह दें, क्या लोग सुन लें, क्या उनके हिसाब से हो जाए, यही वो चाहते हैं। आन उपाय, एक भी उपाय अब नहीं समझ में आ रहा क्या करें। अब एक ही उपाय समझ में आ रहा है कि चलिए यहां से आप लोग आज्ञा दीजिए सभी लोग और चलते हैं प्रभु के पास। इसी से मेरे जी की जरन चली जाएगी और मैं प्रभु के पास पहुंच जाऊंगी। एक ही आंख, एक निश्चय कर चुका हूं। एक ही आंख इहै मन माही, जैसे ही प्रात काल चली हूं प्रभु पाही। जैसे ही सवेरा हो वैसे ही चल दिया जाए, मन में प्रभु के पास वैसे ही चल दिया जाए। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, छवि सब करी हूँ कृपा विसेखी। यद्यपि मैं बुरा हूँ, अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है। मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है। यद्यपि श्री रामचंद्र जी मुझे शरण में सन्मुख आया हुआ देख करके वो निश्चित है कि हमको जो है अपना लेंगे। भरत जी का कहना गलत नहीं है, सही है। भरत जी जितनी भी बातें कह रहे हैं एकदम सत्य कह रहे हैं। शील सकुच सुठी सरल स्वभाव, कृपा स्नेह कृपा रघुराऊ। रघुराव जी कितनी कृपा है, उतने शील और संकोची हैं कि मैं कुछ और ज्यादा कह नहीं सकता। वो हम लोगों को अपना लेंगे। अरे को अनभल कीन्हन रामा,
मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। श्री रघुनाथ जी शील, संकोच, अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा के और स्नेह के घर हैं। श्री रामचंद्र जी कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया करते हैं। यद्यपि मैं टेढ़ा हूं, पर हूं तो उनका बच्चा और गुलाम ही हूं ना। हूं तो उन्हीं का गुलाम ना, बच्चा हूं। तुम पे 5 मोर भल मानी, आय सुआशीष देहु सुबानी। जेहि सुनि विनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरे राम रजधानी। ऐसा करने से हो सकता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी हो सकता है वापस आ जाए। आप पंच सब लोग इसी में मेरा कल्याण है कि सब लोग इसी में साथ दीजिए और ऐसा किया जाए। ऐसे मानकर सुंदर बाणी आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास मानकर श्री रामचंद्र जी वापस आ जाए। ये भरत जी का करना है। यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सठु सदा सदोष। आपन जानिन त्यागी हैं, मोहि रघुबीर भरोस। मेरा पूरा भरोसा है, रघुवीर जी पे मेरा पूरा भरोसा है। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता के गर्भ से हुआ है, यद्यपि जन्म कुमातुते, और मैं दुष्ट तथा दोष युक्त हूं, तो भी मुझे श्री रामचंद्र जी पे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। अपना जान करके त्यागेंगे नहीं, हमको अपना लेंगे और मेरी बात को मानेंगे। वह लोग मानो श्री बीज रहित मंत्र को सुनकर सब लोग जाग गए हैं कि भरत जी बहुत सही कह रहे हैं। भरत जी जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मातु सचिव गुर पुर नर नारी, सकल स्नेह बिकल भय भारी। भरत ही कहि सराहि सराहि, राम प्रेम मूरति तनुआहि। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत से व्याकुल हो गए और सब भरत जी की सराह सराह के कहते हैं कि आपका शरीर श्री रामचंद्र जी के साक्षात मूर्ति है। भरत ही कहीं सराही सराही, सब लोग भरत जी को सराह रहे हैं कि आपकी तो शरीर बिल्कुल रामचंद्र जी की मूर्ति है। राम प्रेम मूरति तनुआहि, आपकी मूर्ति तो रामचंद्र जी की मूर्ति है। तात भरत यस काहे न कहूं, प्राण समान राम प्रिय यहू। जो पावरु अपनी जड़ताई, तुम्हें सुगाई मातु कोटिलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें, हे तात भरत आप ऐसा क्यों न कहें। श्री रामचंद्र जी तो आपको प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी को कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करता है, वो ठीक नहीं है। आप तो रामचंद्र जी की भी मूर्ति हैं, बिल्कुल जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी वैसे ही आप हैं। 66 कोटिक पुरुष समेता, बसिहि कलप सत नरक निकेता। अहि अघयव गुण नहीं मनि गहई, हरई गरल दुख दारुण दहई। वह दुष्ट करुणों पुरखों सहित 100 कल्पों सहित नरक के घर के में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करता। सांप के पाप और मणि के अवगुण ग्रहण नहीं करता है, बल्कि वह
विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। अवसि चलिए बन राम जहाँ भरत मंत्र भल कीन्ह, शोक सिंधु बूढ़त सबहि तुम अवलंबन दीन। आपने बहुत अच्छी सलाह निकाली है। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहां सीताराम जी हैं। आपने तो इतनी अच्छी सलाह निकाली है, जो शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बहता हुआ उबार लिया है, पकड़ लिया है। इसलिए आप जो है बहुत अच्छे हैं। सभी लोग भरत की सराहना कर रहे हैं, सभी लोग भरत की सराहना कर रहे हैं। भासब के मन मोदु न थोरा, जनु धन धुनि सुनि चातक मोरा। जैसे बरसात में चातक चातकी जो है ना, मेघों को जब आने से होता तो खुशी हो जाते हैं। सबके मन में ही भावना उत्पन्न हो गई। चलत प्रात लखी निर्नौनी के, भरत प्राण प्रिय भे सबही के। जैसे ही सवेरा हो वैसे चल दो। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि ही बंदी भरत ही सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही, सीलु स्नेहु सराहत जाही। मुनि वशिष्ठ जी वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। सब लोग अपने अपने घर को चले गए। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे सब अपने सील और स्नेह की सराहना करते हुए चले गए। सब लोग अपने अपने घर चले गए। अब सवेरा होगा तो सब लोग चलेंगे। कहीं परस पर भाबड़ काजू, सकल चले कर साजहि साजू। जेहि राखहु रहु खर रखवारी, सो जाने जनु गर्दन मारी। अब देखिए, आपस में कहते हैं कि अब तो बहुत बड़ा काम हो गया है। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए छोड़ना था, रहना था, वो ऐसा कहकर रखते हैं। वही समझाता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। जो रह रहा है ना, वो यही सोच रहा है कि मेरी गर्दन मारी गई, मैं तो नहीं चल पा रहा हूं, मुझको तो घर छोड़ा जा रहा है, घर रखवाली के लिए छोड़ा जा रहा है। सभी लोग चलना चाहते हैं भरत जी के साथ। को कह रहन कहिए नहीं काहू, को न चले जग जीवन लाहू। कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, किसी को मत कहो कि यहां रहेगा। जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता है? जगत में रह के जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता है? सब चाहते हैं कि भगवान राम के पास चलो। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सूर्य मातु पितु भाई। सन्मुख हो तो जो राम पद, करई न सहस सहाई। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई, जल, जाप और श्री रामचंद्र जी के चरणों के सन्मुख होने से हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक हुए सहायता न करे। ऐसा कौन सा जीव है जो कि श्री रामचंद्र जी के पास नहीं जाना चाहता है? इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। इसके आगे की चौपाई में अगले भाग में आप लोगों को बताऊंगा। और मेरा निवेदन वही है कि अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, आप लोगों को समझ में आ रहा हो, तो दूसरे को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव, जो भी आप लोग समझ में आए वो लिख दीजिए। मैं अगले भाग में आप लोगों से फिर मिलूंगा।
तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।